जब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा शांतिपूर्ण ढंग से, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे नीतीश। हम लोग तो कोर्ट में जीत रहे हैं, हमारी सुनवाई भी अगले महीने होने ही वाली है। आप कहते हैं कि जो है मेरिट और नॉन मेरिट बराबर। अरे भाई, अब आप सर लिखे हुए हैं कि नहीं? कैसे संस्कार में पले बड़े हैं ये हमें नहीं पता है, इसलिए कि वो बार बार अपनी बातों को बदलते रहते हैं। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। STET अभ्यर्थी 2019 मेरिट अभ्यर्थी हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग खड़े हैं। हमने तस्वीरों में आपको दिखाया है किस तरीके से ये लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर भी बैठे थे। लगातार सड़कों पे भी हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार इनसे बातचीत भी चल रही है। आप लोग लगातार सड़कों पे हैं, लेकिन जो आपका मुद्दा है, आपकी मांग है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लड़ाई चलते रहती है। हमारा भी मांग लगभग 3 से 4 महीनों से चल रहा है। हमारा मांग आपको पता होगा कि बिहार में जो 30,675 मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, जो नोटिफिकेशन को पालन करते हुए जिनकी नौकरी होने वाली थी, उनके आहार को छीन लिया गया। नीतीश कुमार की दोहरी नीति और शिक्षा मंत्री का एक गलत बयान कि मेरिट अर्थहीन है और मेरिट इज इक्वल टू नॉट मेरिट। पता नहीं है किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जो मेरिट को कह देते हैं कि नॉट मेरिट के बराबर है। तो हमारी लड़ाई आपने देखा कि गर्दनी बाग में किस प्रकार से हमने 2 दिवसीय शांतिपूर्वक धरना दिया। उसके बाद हमारी मुलाकात प्रधान सचिव संजय कुमार जी से हुई है। संजय कुमार जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के पक्ष में कुछ करेंगे। अभी हम लोगों की योजना है कि राज्यपाल भवन में जाकर के हम लोग एक ज्ञापन सौंपने के बाद हम लोग अपनी मांगों को मनाने के लिए राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे। अगर तब भी हमारे मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग राजभवन मार्च के लिए भी अभी रणनीति हमारी बन रही है। इसके विषय में भी हम लोग सोच रहे हैं कि आगे हमारा राजभवन मार्च हो। अभी आप लोग गांधी मैदान में एकत्रित हुए हैं, आपके साथ आपके बहुत सारे साथी हैं। क्या डिसीजन लिए हैं आप लोगों ने? अभी हमारा मीटिंग चल ही रहा है। अभी हम लोग कोई निर्णायक डिसीजन पर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग का डिसीजन और जितने भी हमारे साथी हैं सबके राय मशवरा के बाद हम लोगों का डिसीजन होगा। अभी हमारी 21 अक्टूबर को माननीय प्रधान सचिव जी से एक मीटिंग है, वो हम लोगों को बुलाए हैं और उनके मतलब कि मिलने के बाद ही ये तय होगा कि हमारी अगली रणनीति क्या रहेगी। क्योंकि ये जो हम लड़ाई है ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये बिहार के मतलब एजुकेशन पॉलिसी को सुधारने की लड़ाई है। अभी आपके चैनल पर हम लोग लगातार देख रहे हैं लाइव सिटीज़ पर कि बिहार की एजुकेशन पॉलिसी में लगातार सुधार लाने के लिए बात की जा रही है। ये बहुत ही अच्छी कदम है, अच्छा पहल है आप लोगों का। और हम लोग भी आप ही के रास्ते पर चलते हुए बिहार में क्वालिटी टीचर बहाल हो, क्वालिटी एजुकेशन आए बिहार में। बिहार के जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, वो भी उच्च लेवल की शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि आप देखिए बिहार का जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, हायर एजुकेशन की बात हो, वो लगातार रसातल में पहुंचते जा रहा है। बिहार पूरे देश में शिक्षकों का सबसे ज़्यादा समस्या से जूझने वाला राज्य बन गया है। और हमारा मांग जो है यही है कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन आए और मेरिटधारी जो शिक्षक है उनकी बहाली यथाशीघ्र हो। कब तक लड़ाई जारी रहेगी STT अभ्यर्थियों की? जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती है, मेरिट के पक्ष में सरकार फैसला नहीं कर देती है, हम लोग के साथ न्याय नहीं कर देती है, तब तक जो है हम लोग का जो है संघर्ष जो है जारी रहेगा। और सरकार के हम लोग विरोधी नहीं हैं। सरकार हम लोग के पक्ष में करे, सही निर्णय ले। जैसा कि आज आप पेपर में भी देखे होंगे कि सरकार ने TET STET के अंकों को अपने मेरिट में शामिल करने की बात कह रखी है। तो कहीं ना कहीं ये गुणवत्ता शिक्षा की बात सरकार कर रही है ज़रूर, लेकिन बिना मेरिट के शिक्षक के बिना जो है गुणवत्ता की बात नहीं की जा सकती है। दोनों एक ही पहलू है और एगो का इनकार करिएगा तो एगो नहीं रह सकता है। इसलिए सरकार को जो है मेरिट के साथ न्याय करना होगा। और तत्काल जो है ये सरकार बार बार कहती है चरण वरण का होता है। ये STT एक फ्रेश वैकेंसी है 2019-19 का। ये जो है कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है, तो इसमें चरण क्या, चरण तो भगवान का होता है। आप कहते हैं कि चरण में ले जाएंगे। आप 30,675 जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन सभी लोगों को जो है क्या कीजिए कि ले जाइए, नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री जी आप क्या कीजिएगा। आप बार बार ये बात कहते हैं क्या, आप कहते हैं कि जो है मेरिट और नॉन मेरिट बराबर। अरे भाई, अब
आप सर लिखे हुए हैं कि नहीं? आप मीडिया के सामने आते हैं तो कम से कम विज्ञापन पढ़ के आइए, पेपर पढ़ के आइए, यूनेस्को की रिपोर्ट देख के आइए, नीति आयोग की रिपोर्ट देख के आइए। आप बार बार कह रहे हैं कि मेरिट शब्द अर्थहीन है। कैसे अर्थहीन है? आप तब तो आप आनंद किशोर सर एक बड़े आईएएस अधिकारी, एक अच्छे आईएएस अधिकारी को आप जो है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आप नॉन मेरिट की तरह काम कर रहे हैं। जैसे नॉन मेरिट वाले लोग जब मेरिट में नहीं है तो हमारे आनंद किशोर सर का छवि धूमिल कर रहे हैं। लेकिन एक एक साक्ष्य जो है बिहार बोर्ड हम लोगों को जो है मुहैया करा रही है। तो हम लोग तो कोर्ट में जीत रहे हैं, हमारी सुनवाई भी अगले महीने होने ही वाली है। तो हम लोग मेरिट का जो है ये हम लोग को माननीय मुख्य न्यायाधीश और पटना उच्च न्यायालय के जो है ऊपर बहुत ही भरोसा है और हम लोग इस केस को जीत रहे हैं पूरी रूप से। बराबर निरंतर आप लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं मगर सुनी नहीं जा रही है। क्या लग रहा है कब तक लड़ाई आप लोग की जारी रहेगी और कब तक मांग पूरा होगा? जब तक से हम लोगों को उम्मीदें क्या हैं? जब तक से हम लोग को नियोजन नहीं हो जाता, जब तक से हम लोग को जॉब नहीं मिल जाता, तब तक से हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि माननीय ये प्रधान सचिव सर से हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो ये हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसलिए कि सर ने खुद बोलते हैं कि नहीं, मेरे से ही हम लोगों का जो है डिपार्टमेंटल इसमें भूल हुई है और रिजल्ट आने के बाद सुधार कर देंगे इसको। तो जो हम लोग का जो पहले हम लोगों ने गलती किया है उसको हम लोग अब सुधार करेंगे। ये कहाँ का नीति है? ये कहाँ कहीं हुआ है इंडिया में कि रिजल्ट आने के बाद ये सुधार किया जाए? बार बार शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे काफ़ी अच्छे हैं, उनको हम बुरा भी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कैसे संस्कार में पले बड़े हैं ये हमें नहीं पता है। इसलिए कि वो बार बार अपनी बातों को बदलते रहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ और। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, एक अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और इस तरीके से आप टिप्पणी करते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि 15 अगस्त तक आपको जितने सारे अभी पहले वाले थे कि उनको मिठाई दे दिया जाएगा, 7वां चरण जल्दी चालू हो जाएगा। जबकि ये जो स्टेट 19 है इससे कोई 7वें चरण से कोई लेना देना नहीं था। ये एक फ्रेश बहाली था। जो आपने विज्ञापन में निकाला उसको आप हटा के और बोल रहे हैं कि हमारे मन से ये सारा कुछ चलेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? इसलिए लग रहा है कि राज्यपाल जो माननीय हमारे बिहार के जो राज्यपाल सर हैं उनके सिग्नेचर के थ्रू ये विज्ञापन निकलता है कोई भी बिहार में, तो उनका अवहेलना करके उनको नीचे दबा के और आप अपने आप को कुछ भी डिसीजन मेकर बने हुए हैं। विज्ञापन को ही नहीं समझ रहे हैं कि विज्ञापन है। हर चीज़ में आपने गलती किया हुआ है और बार बार आप ये चीज़ को बदलते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये क्या है सर? चलिए अब आगे क्या करने वाले हैं एसटीईटी के अभ्यर्थी? हम लोग पहले भी आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांग को मनवाने के लिए हम लोग सड़क पे हैं और आगे भी हम लोग का यही रणनीति है कि 21 तारीख को हम लोग को अपर मुख्य सचिव जो है कि संजय कुमार, वो हम लोग को बोले हैं कि आकर मिलिए। वो जो हम लोग पिछला आंदोलन किए थे ना, तो डेलीगेशन टीम जो गई थी तो वो उस समय विचार किए, लेकिन जब वो बताने के समय जब वो बोले कि 7 दिन बाद आइए, लेकिन हुआ क्या कि 7 दिन बाद हो गया ना, तब तक दुर्गा पूजा की छुट्टी हो गई। तो पूजा की छुट्टी हो गई तो सब ऑफिस वगैरह बंद हो गया। तो उस समय भी हम लोग गए थे तो बोले कि 21 तारीख को आप लोग आइए, 21 तारीख को हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या सरकार कर रही है। लेकिन 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाके मिलना है कि हम लोग का क्या हुआ। और ये हम लोग जो इतना बड़ा आंदोलन किया, जो आमरण अनशन किया था, इसका क्या हुआ, आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकाला। अगर वो हम लोग उनके बातों से अगर संतुष्ट नहीं होंगे और हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो फिर आगे के लिए आगे की रणनीति बनेगी और फिर हम लोग जो है कि अगला आंदोलन करेंगे और अपने बात को मनवाएंगे सरकार से। क्यों? क्योंकि हम मेधावी छात्र हैं। तो फिर से अगले आंदोलन के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल सर, हम लोगों का अगर मांग नहीं माना गया तो हम लोग अपनी मांग के लिए आंदोलन करेंगे ही। और हम लोग का आगे मांग है कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। सर, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे लोगों को कितना हंसी आ रहा है, कितना हंसी का पात्र है। ये नीति आयोग को में सबसे नीचे से टॉप किया है। एक जमाना था जब हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी था, अमेरिका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, कनाडा के लोग कहते थे कि मेरा बेटा नालंदा में पढ़ता है, बिहार में पढ़ता है। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारा नीति आयोग का रिपोर्ट है जो नीचे से टॉप करता है। तो क्या अगली बार नीति आयोग की रिपोर्ट में आप लोग ऊपर बिहार को लाएंगे अगर बहाली होती है? नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट ऊपर कैसे आएगी? जब तक मेरिटधारी लोग को रोका जा रहा है, रोक करके जो है हम लोग को 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल किया जा रहा है, तो वो जो मानसिकता से सरकार चल रही है,
सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी लोग आ गई, लड़की लोग आ गई, महिला लोग आ गई मेरिट लिस्ट में, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। वो लोग कितना दुख झेल करके आगे आती है, बच्चा खिला करके, फिर खाना बना करके, फिर बात सुन के पढ़ती है, लिखती है, उसके बाद मेरिट में आती है, तो उसके बारे में भी नहीं सोचा जा रहा। और माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये जो है मेरी साइलेंट वोटर है, महिला लोग जो है साइलेंट वोटर है, तो महिला लोग को नहीं सुना जा रहा है। तो हम लोग तो भाई दूर के बात है, आगे आंदोलन के लिए तैयार है? नहीं आगे आंदोलन के तो हमेशा के लिए तैयार हैं, हमेशा। जब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा शांतिपूर्ण ढंग से, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे नीतीश कुमार से। तो अभी हमारे साथ एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थी हैं। इनका कहना है कि अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे इंतजार कर रहे हैं आगे सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। अगर सरकार इनके हक में फैसला नहीं लेती है तो ये लोग एक बार फिर से आगे आंदोलन करते दिखेंगे। हमारे साथ बने रहे। लाइव सीरीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।